न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है और इससे जुड़ी 4 बड़ी अपडेट पहले आपको बता दें। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है। डोनाल्ड ट्रंप इस हमले में बाल बाल बचे हैं, तो वहीं हमलावर को ढेर कर दिया गया। वहीं FBI ने ट्रंप पर हुए हमले की जांच को अपने हाथ में ले लिया है और साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में सुरक्षा बैठक इसे लेकर बुलाई है। तो ये हमला होता है और इस हमले में अब सुरक्षा बैठक इसे लेकर बुलाई गई है, लेकिन अब क्या क्या अब तक हुआ है वो आपको बता देते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में हमला हुआ। हमलावर ने गोलियां चलाई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप घायल हो गए। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बातचीत की है और वॉशिंगटन DC के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो व्हाइट हाउस में सुरक्षा एजेंसियों से बात करेंगे। वहीं हमलावर की पहचान हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि ये 20 साल का थॉमस मैथ्यू क्रूक है, जिसे सीक्रेट सर्विस ने मार गिराया है। इस बीच FBI ने जांच को टेक ओवर कर लिया है। तो वहीं भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है और अपनी चिंता व्यक्त की है। इससे जुड़ी ये इस वक्त 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और अब वो न्यू जर्सी पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली के दौरान गोली चली थी। उनके दाहिने कान पर गोली लगी, वो बाल बाल बच गए और अब न्यू जर्सी पहुंचे हैं। इसके पहले उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने हेल्थ को लेकर अपडेट किया था और साथ ही इस हमले में जिस तरीके से सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मोर्चा संभाला उसकी भी तारीफ की थी। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी थी, अस्पताल में वो भर्ती थे, डिस्चार्ज उन्हें कर दिया गया और अब वो न्यू जर्सी पहुंच गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली को जिस वक्त ट्रंप संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली जिसमें उनके समर्थक की जान चली गई है। हालांकि आपको बता दें कि बाल बाल बच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। राष्ट्रपति ने पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो और बटलर के मेयर से भी बात की है। इस घटना के बाद राष्ट्रपति अपने सभी कार्यक्रम को रद्द करते हुए वॉशिंगटन DC लौट रहे हैं। व्हाइट हाउस में वो होमलैंड सिक्योरिटी और कानून से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रपति बाइडेन डेलावेयर से निकल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ये घटना ऐसी है जिसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त वीकेंड में वक्त बिताने के लिए बाइडेन डेलावेयर में समुद्र तट पर अपने घर में वक्त बिता रहे थे और पास के एक चर्च में सामूहिक प्रार्थना के लिए गए हुए थे। लेकिन इस हमले के तुरंत बाद उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं, वापस लौट रहे हैं और यहां पर वो सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक करेंगे। Take a look at what happened. अब एक बार फिर आपको बताते हैं कि अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह अटैक हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे जब हमलावर ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान ट्रंप तुरंत डायस के नीचे बैठ गए और सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर तक वो डायस के नीचे ही छिपे रहे। इस दौरान हमलावर गोली चला रहा था। बाद में सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें वहां से लेकर निकले। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने ढेर कर दिया है और उसकी पहचान हालांकि हो गई है। हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गए। इस हमले में रैली में मौजूद एक उनके समर्थक की गोली लगने से मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एक अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई, जहां से उन्हें थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप ने बाद में कहा कि उनके दाहिने कान में ऊपरी हिस्से में गोली लगी है। जो तस्वीरें कैद हुई उसमें गोलियां चलने की आवाज सुनी जा सकती है। Take a look at what happened. Take a look at what happened.
Take a और ट्रंप पर हमला होने के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। भागने के दौरान एक चश्मदीद ने वीडियो रिकॉर्ड की और उसमें भी गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है। I'm at the Trump rally and somebody just started shooting. What just happened? Oh my God. I'm at the Trump rally and somebody just started shooting. What just happened? Oh my God. वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने हमलावर को बिल्डिंग की छत पर चढ़ते हुए देखा और देखा कि उसके हाथ में राइफल है। उनका दावा है कि उन्होंने पुलिस को अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब तक पुलिस अलर्ट पर आती, फायरिंग शुरू हो गई। We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. और उस हमलावर की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमलावर की पहचान कर ली गई है। इसका नाम थॉमल मैथ्यू क्रूक है, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। हमलावर ने रैली में ताबड़तोड़ फायरिंग की और यह भी कहा जा रहा है कि वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को हमलावर को लेकर पहले सतर्क भी किया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस सतर्क होती वहां फायरिंग शुरू कर दी गई। हमलावर की तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये जानकारी साझा की गई है कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर जो हमला हुआ वो इसी हमलावर ने की थी। 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक ने अटैक किया। और पेंसिल्वेनिया में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में हुई गोलीबारी पर एफबीआई भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच अपने हाथ में ले चुकी है। एफबीआई ने कहा कि वो जांच आगे बढ़ने तक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी और साथ ही एफबीआई ने एक नंबर जारी करके लोगों से भी इस घटना से जुड़ी जानकारी मांगी है। एफबीआई ने कहा है कि इस घटना की जांच में वो लोकल पुलिस की भी मदद लेगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक वे इस हमले को पूर्व राष्ट्रपति और संभावित रिपब्लिकन उम्मीदवार की हत्या के प्रयास के रूप में ही देख रहे हैं और इसी तरीके से इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रहे हैं।